ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਈਦ ਕਰਨੀ ईद ਲੋਕਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ईद करनी है। 200 रुपये का एक टोकन है तो 4-5 लगाने पड़ते हैं। 4-5 आप दिन में करते थे? जब मैं लाहौर में पहले आया था, गांव से आया था, तो सिर्फ ही मैं एक ही सिगरेट पीता था और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नशा था बस कभी कभी पक्का सिगरेट लगा लिया बस। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਨੀ ਇੱਥੇ। ਛੱਡਣ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉਹ बताया मेरे हाल उधर ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਹੈਲੋ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿੱਡੇ ਤੋਂ ईद का दिन सारी दिहाड़ी इन्होंने इत्थे इन्हें नशा नुशा करके इत्थे पै लेना, मंग मुंग के तो गोश्त खा लेना वा। भाई हाँ तो क्या करे भाई, पीने वाले हमारे को दे देते हैं, जो बेचने वाला होता है वो उधर ही बैठा है, उधर ही बेच रहा है। सही है, बेच रहा है। पुलिस आती है, पुलिस को देते हैं 1000-2000, पुलिस कहती है आराम से बैठो। एक दिन 2 दिन भरा दे घर रवे ना भी सानू कवे ना जा और तीसरे दिन उन्हें मथे दे वट बच्चों ने ही पा लेना या उसकी बेगम ने पा लेना। ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਦੱਸੋ ਨਾ। बड़े सही कहते हैं ये अपने पैरों पे आप ही कुल्हाड़ी हमने मार ली है। कितने पैसों में एक दिन का इंसान नशा कर ले? भाई जान बस यही 400-500 तो लग जाता है। सब ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मेहरान नासिर और आप देख रहे हैं सफ़र.pk। नाज़रीन आज हम दाता दरबार के सामने एक पार्क में मौजूद हैं और आज ईद का दिन है, ईद कुर्बान का दिन है और हम इस वक्त मौजूद हैं, हम घर से बाहर और हम उन लोगों के साथ आज अपनी ईद मनाएंगे कि जो लोग घरों से बाहर हैं। नाज़रीन ये वही लोग हैं जी हाँ जो नशा करते हैं और मंशियात के आदी हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है और इनका अलमिया ये है, इनको इस माशरे ने, इनके घरों वालों ने सब ने धुतकार दिया और ये हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि हुकूमत के पास भी ना तो इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज है जिसमें इनकी निगहदाश्त की जाए, इनके लिए कोई सेहत का बंदोबस्त किया जाए या कुछ ऐसी चीज़ की जाए, तो इनके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ मुहैया नहीं की गई हुकूमत की जानिब से और ये हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। तो आइए जानते हैं आज उन लोगों से कि वो अपनी ईद किस तरह गुजारते हैं। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। भाईजान मेरा नाम है शाह हुसैन और हम KPK का रहने वाला है, डेरा इस्माइल ख़ान। डेरा इस्माइल ख़ान के आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि ईद पे लोग अपने घरों में होते हैं, मज़े के खाने, अपने लोगों में ईद मनाते हैं। आज ईद का दिन है और आप अपने घर से बाहर इसी पार्क में बैठे हैं, तो ऐसा क्यों है? भाईजान बस ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इधर काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, कसम से मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, 600-700 रुपया रात को भी कमाते हैं दिन को। पर यह है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है। क्या काम करते हैं? टाइलों का काम करते हैं। टाइलों का काम करते हैं। अच्छा आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे लाहौर? यार हमारे को तकरीबन इधर कम से कम 8 से 9 महीने हो गए। 9 महीने। तो आप जब लाहौर में आए थे तो आप सबसे पहले क्या सिगरेट विगरेट वाला नशा शुरू किया और उसके बाद फिर क्या? हाँ जब मैं लाहौर में पहले आया था, गांव से आया था, तो सिर्फ ही मैं एक ही सिगरेट पीता था और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नशा था बस कभी कभी पक्का सिगरेट लगा लिया बस। लेकिन अब तो भाई ज़्यादा हो गए वो भाई दूसरा काम भी साथ साथ करने लग गए। दूसरा काम कौन सा? वही शमैंगो वाला। शपैंगो वाला? हाँ। अच्छा शपैंगो वाला में मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पे कितने में आपका एक दिन आसानी से कितने पैसों में एक दिन का इंसान नशा कर लेता है? भाईजान बस यही 400-500 तो लग जाता है, 400-500। अच्छा आप कौन सा करते हैं, क्रिस्टल का करते हैं या और किस तरह का नशा करते हैं? कुछ सिरिंज वगैरह या कोई सलाइयाँ वगैरह? टीका मीका नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते हैं, वही बस दवाई पीते हैं। दवाई पीते हैं। तो ये बताइएगा कि मतलब आपको यहाँ पे दवाई वगैरह आसानी से मिल जाती है? हाँ आसानी से तो खुद ही मिल जाती है, बस इधर जाओ तो भाई बस पड़े हुए 4-5-6 बस दे रहे हैं, तो बस पुलिस आ रही है तो उनसे पैसे ले रही है, तो बस उनको कहते हैं कि भेजो। मतलब पुलिस को आप पैसे दे दें तो पुलिस आपको काम करने के देते हैं, वो बेचने वाले होते हैं वो देते हैं, हम जैसे गरीबों को आके पकड़ लेते हैं। भाई हाँ तो क्या करे भाई, पीने वाले हमारे को दे देते हैं, जो बेचने वाला होता है वो उधर ही बैठा है, उधर ही बेच रहा है। सही है,
बेच रहे हैं, पुलिस आती है, पुलिस को देते हैं 1000-2000, पुलिस कहती है आराम से बैठो। जो गरीब है, काम करने वाला, लेने वाला मजबूर है, उसको मार देते हैं, उसको बोलते हैं क्या कर रहा है ये वो, उसको मार देते हैं। जो बेचने वाला है वो उधर ही बैठा है और बेच रहा है, शरेआम बेच रहा है, क्योंकि वो पुलिस को पता देता है, सही है, पैसे देता है, उसको कुछ नहीं होता है। लेकिन हम जैसा गरीब हाथ में आ गया तो उसको बोलते हैं डंडे मारो, डंडे मारो, डंडे मारो। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप ये जो अब दूसरा शपेंगो और दूसरे तीसरे काम करते हैं, अगर आपका नहीं दिल चाहता कि इन कामों को छोड़ दें और घर में अपने बहन भाइयों में अपने माँ बाप के पास जाके रहें? क्यों नहीं कर रहे भाई? छोड़ दे क्यों? हमारा दिल क्यों नहीं करता है? हमारा दिल करता है कि मैं अभी भी घर चला जाऊं, पर हमारे पास इतना मतलब है, नशा करते हैं, पैसे लगते हैं, वो बात भी आपकी सही है, पर आप महंगाई भी इतनी ज़्यादा है कि हमारा अगर 700 रुपया दिहाड़ी है, सही है, सुबह हम उठते हैं, कम से कम नाश्ता ना भी करो तो 100 रुपया हमारा लग जाता है। 100 रुपया नाश्ते पे लग जाता है, 150 रुपया खाने के एक टाइम पे लग जाता है, 150 दूसरे टाइम पे लग जाता है, तो मतलब 100 रुपया सोने का लग जाता है, उसके ऊपर हमारे कपड़े भी हो गए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप ये जो मतलब कहते हैं कि आपको कभी दिल नहीं किया कि आपकी कोई मतलब आप ट्रीटमेंट करवाएं और अपने घर में चले जाएं सुकून से? आप नशा क्यों नहीं छोड़ते, और अगर छोड़ते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? भाई जान, हमारे को महसूस ये होता है कि हमारा काम बहुत हार्ड है, सही है, हम गाड़ियाँ उतारते हैं, लोड करते हैं, अगर हम नशा ना करें तो हमारे से काम नहीं होता, क्योंकि इतना 95 किलो का, 90 किलो, 100 किलो का डब्बा। अच्छा नशा महंगा भी हुआ है कि नहीं हुआ ये इमरान खान के दौर में? हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? कितना को महंगा हो गया? पहले क्या था रेट और अब क्या? भाई जान बस 150 रुपये का फ़र्क आ गया, 200 रुपये पे एक गाना मिलता है, थोड़ा सा ही ऐसा ही 200 रुपये का। अगर हम ना लगाएं तो हम काम नहीं कर सकते, काम है हमारा वजन, अगर हम कोई हल्का फुल्का काम करें तो फिर हमारे से छूट भी जाएगा और हम सीधे भी हो जाएंगे। लेकिन हमारा काम इतना हार्ड है कि हम ना करें तो हम भाई वो काम नहीं कर पाए। हमारा दिल करता है घर जाने को, हर चीज़ करती है, पर हमारे पास इतने पैसे जुड़ते नहीं हैं कि 10-15 हज़ार हम कमा लें और घर चले जाए। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ? 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਈਦ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਲੋਕੀ ਖਾਪੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨੇ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਊਡਰ ਦਾ। ਪਾਊਡਰ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਊਡਰ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ, ਟੀਕਾ ਸ਼ਿਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਲਾਈਆਂ ਲਾਣਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੋਡਰ ਜਾਂ ਸਲਾਈਆਂ ਵਲਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ? ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿੰਜੋ? 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿੰਜ ਵਾ? ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ? ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ? ਕੋਟ ਕਬੋ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਾਣਾ ਵਾ ਘਰ ਵੀ। ਤੇ ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਹਰ ਰਹੀਦਾ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਈਦ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਈਦ ਕਾਹਦੀ, ਈਦ ਲੋਕਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਈਦ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਈਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? नशा करती हूँ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ? वाइट का ही। ਵਾਈਟ ਕਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? 500-600। अच्छा तो ये बताइएगा कि यहाँ पे जब आप आते हैं और सारा ये नशा वगैरह करते हैं तो ईद वगैरह वाले दिन भी आप अपने घर नहीं जाते, यहाँ पे आपने रहना? हाँ जी। तो लोग तो ये बड़ी ईद पे गोश्त खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और आप ईद वाले दिन भी यहीं पे रहते हैं। आप ईद किस तरह मनाते हैं? इसी तरह ही जैसे हर रोज़ है। आपका हर रोज़ ही ईद की तरह गुजरता है। तो ये बताइए आपको यहाँ पे जब होते हैं तो लोग तंग नहीं करते हैं ये वो कि ये कौन है, ये फलान है या डमका? जी लोग तो बहुत ज़्यादा कम तंग करेंगे, जो है ना जो मुलाजिम वगैरह वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं हमें ना।
ये नशा करना वैसे सही बात तो नहीं ना, तो वो आपको रोकते हैं, क्या कहते हैं? वो चीज़ को रोकना नहीं, ऐसे रोकना नहीं होता। ये मार कुटाई ये वो गलत है। ये पैसे अगर दे दिए तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो उसके खिलाफ हैं वो ना। इसका मतलब है वो पैसे लेके चले जाते हैं, उन्हें पैसों से सरोकार है, पैसे दिए तो आप चाहे नशा करो चाहे ना करो। जैसे मर्जी बैठे रहो, तो यहाँ पे जो नशा वगैरह बेचते हैं उनको कुछ नहीं कहती ये हुकूमत? वो पैसे देते हैं ना। देखो ना, वो बेच रहे हैं सरेआम, हम तो लेने वाले हैं। यहाँ पे नशा कहाँ पे मिलता है? सरेआम ही है। अभी जब अंदर एंटर हुए हैं उससे पहले भी अंदर ही थे। अच्छा, तो वो बेच रहे थे नशा वगैरह यहाँ? हाँ जी। तो आपका घर कहाँ पे है, आप कहाँ से हैं? ये तो वो बता रहे हैं ना को मंडी अबू बकर कुछ इस तरह का, तो आप कहाँ से हैं? मैं इकबाल टोन की हूँ। आप इकबाल टाउन की, आपकी इनके साथ शादी हुई है? हाँ जी। आपकी लव मैरिज हुई थी? जी। अच्छा, तो मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਮਨਾਓ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਛੱਡਣ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। नाज़रीन, ये हैं वो बातें, ये हैं वो चीज़ें जिनकी बिना पे एक इंसान इस फील्ड में दाखिल तो हो जाता है, नशा तो करना शुरू कर देता है, लेकिन उनके लिए कुछ इस तरह के सेंटर वगैरह नहीं है कि जो अपनी ट्रीटमेंट करवा सके और वो उनको कोई उनकी निगहदाश्त कर सके। आइए जानते हैं और लोगों से भी उनके हालात वाक़यात के वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। अच्छा चाचा जी, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ ਸਗੀਆਂ ਪੁਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੱਪੜ ਚੱਪੜ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਂਬੇ ਸ਼ਾਂਬੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਇਆ, ਅੱਜ ਈਦ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਲੇ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਜਾਓ ਆਓ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਹੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਵਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਜਾ ਨਾ ਜਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਂ ਚਾਹੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸ਼ਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਨਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤਨਹਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਪਾਪੜ ਖਾ ਲੈਣਾ ਭੰਗ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਰਹਾਂ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 700 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਟੋਕਦੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋ ਸਸਤਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਅਗਰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 500 ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ 100 ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਖਾਏ। ਮਤਲਬ ਤੋੜਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ को ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਖਰੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਲੈ ਲਈ ਕੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, 100 ਲੈ ਲਿਆ, 2 ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਮਾਮਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 100 ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, 100 ਕਰਕੇ ਮਿਲਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬਕ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਜੈਂਟਸ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਮਾਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ।
अच्छा जी नाज़रीन, देखें हम इस वक्त एक पार्क में मौजूद हैं और हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पे थे। तो उनका ये कहना है कि ये देखें उनके साथ ना कुछ बहुत बड़ा हादसा पेश आया है और उनकी कोई जेब काट के लेके गया है। तो आपको पता नहीं चला कि ये कौन था, क्या कर गया? इधर एक बंदा बैठा हुआ था इधर, तो मैं ज़रा थोड़ा सा लेटा हूँ तो उसने बस करवाई, बस मुझे नहीं पता चला। तो आपकी कितनी को रकम थी? 2000 रुपया था। 2000 रुपया था। तो 2000 रुपया कोई नशे वगैरह आपसे वो ले गया? मैंने बंदा नशे ही नहीं था, कोई ठीक ठाक बंदा था। तो मतलब उसने ये आपको नहीं पता चला कि ये कब हो? वो अच्छे उली में का है, जेब दराज ही था ना। हाँ हाँ नमाजी थोड़ा सा जो प्लेट जेब दराज, वो नमाजी तो नहीं है वैसे। जेब दराज है वो नशे भी है, जब जेब दराज है वो नशे भी है और दिवालिया भी है। अच्छा जी, आपका शनाख्ती कार्ड वगैरह, आपकी सारी आइडेंटिटी वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सारी साथ ले गए। सुनते ना उन्होंने वास्ते की इबरतनाक सजा है ताकि चकन्ने रहो। उन्होंने किहड़ा कोई अग्गा जां पिछा है भी तुसीं फड़ भी लो, चार कुट्टणगे जा उहदे नाल भरा मेरे आ, तुम समझदार बंदे हो हैं। उन्हें 2000 थप्पड़ मार के इन्होंने कट देना, चलो अद्धा हिस्सा अपने अद्धा उधर चल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम? हाफिज अहमद। हाफिज है आप? अच्छा हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और आप कब से लाहौर? मैं समनाबाद से बिलोंग रखता हूँ। तो आप लाहौर में रहते हैं। तो आप ये बताइएगा कि आज ईद है और आप अपने घर में नहीं हैं, आप बाहर घूम फिर रहे हैं, यहाँ पे आप नशा करते हैं, तो आप अपने घरों में क्यों नहीं जाते? भाई बस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और काम शाम पल्लेदारी करते हैं, मेरे हक लाल की करके खाते हैं। ठीक है, तो काम शाम आप ठंडे मठे हैं तो। क्या मुझे ये बताइए कि आप कौन सा नशा करते हैं? बस नशा तो अब मैंने छोड़ दिया, वाइट का करता था, छोड़ दिया। आपने जब नशा छोड़ा था तो आसानी से छूट जाता है, लोग कहते हैं हमसे छूटता नहीं है नशा, हमने भारी काम करना होता है ये वो, तो आपने आसानी से छूट गया, अब तो नहीं ना करते? नहीं, मैं कहना बस सिर्फ उसके बारे में ज़रा ये है कि मैंने तंगी थोड़ी काटी है। बहरहाल अब मैं सेफ हूँ। तो अच्छा, आपने नशा शुरू क्यों किया था? शुरू बस पहले गैदरिंग में बैठ के बस हो गया। तो आपने दोस्तों से पहले सिगरेट और फिर उसके आगे सारे? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके घर वालों ने आपको, जब आप नशा करते थे तो आपके घर वाले आपको घर से बाहर नहीं था निकाल दिया कि घर में रखते थे, करते थे? नहीं, वो मना करते थे, बस हमारी गलती अपनी है। ये कहते हैं ना, बड़े सही कहते हैं, ये अपने पैरों पे आप ही कुल्हाड़ी हमने मार ली है। तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे नशा वशा आसानी से मिल जाता है? हाँ जी। कितने को में मिल जाता है नशा आपका एक दिन? जितना भी जो भी अलग-अलग रेट है। आप जो करते थे वो वाइट का, उसका क्या रेट है? 200 रुपये में दिन को गुजर जाता है? नहीं, 200 रुपये का एक टोकन है तो 4-5 लगाने पड़ते हैं। 4-5 आप दिन में करते तो आप पैसे कमाते किस तरह? मैं गाड़ियाँ वगैरह उतारता था, शालमी की किताबें वगैरह का काम करता था। तो बस ये बताइएगा कि आपने नशा अब इमरान खान के दौर में महंगा भी हो गया है, महंगाई भी है, आप किस तरह गुजारा करते हैं? बस पल्लेदारी का काम करते हैं ना। तो यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं आपको रोकती है? तो मैंने तो सुना है कि वो बेचने वाले पैसे दे देते हैं उन्हें और वो फिर कहते हैं सुकून से करो अपना। हाँ जी, वो मंथली देते हैं ना, महाना। हाँ जी। चले, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੋਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਈਦ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਈਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈ ਲੈਣਾ, ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਕੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਬਸ। ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੇਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੈਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾਛ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਲਾਵਾਰਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਟਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਈ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗਿਲਾ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਨਸ਼ਈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਕਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਾਊਡਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅੰਨੇਵਾਂ। ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ? ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਬਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਸੌਂ ਕਦੀ ਉਧਰ ਸੌਂ, ਬੜੇ ਕੇ ਮਸलन के परेशान हो गए हैं। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई के बाद हर महंगाई क्यों 300 रुपया किलो, आटा इन्ना महंगा, सब्जी इन्नी महंगी, की गरीब आदमी 500 दिहाड़ी होएगी तो की खाएगा तो की किराया की देगा? मैनूं ये दसो। तुसीं फिर किस तरह अपना गुजारा कर रहे हो? असी तो इंज ही करने, किसी को मंग मुंग के कर लेने अपना गुजारा, और की करिए। किसी भैन भरा को फड़ लिया, किसी को फड़ लिया, सुबह दी अज अजे तक नाश्ता नहीं किया कि असी इंसान नहीं हाँ? इमरान खान इंसान है जिहड़ा लोगों को मार रहा? असी भी तो इंसान है ना, जिन्होंने अजे तक असी नाश्ता नहीं किया, परेशान होके बैठे हैं। हुकूमत नूं तुसीं कोई पैगाम देना चाहो इमरान? असी की कहिए हुकूमत नूं, यही है कि इस बंदे नूं लाओ, इस बंदे नूं तुसीं कि भाया, इस बंदे ने सारा खाना खराब कर दिता हुकूमत का, सारा करो। लोग दर बदर हो गए ने, सड़कों के बेचारे ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਆਦਮੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ? ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਕਰਨ ਚੋਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਆਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। नाज़रीन, नौजवान नस्ल में बढ़ता हुआ नशे का रुझान इस मुल्क को तबाही के थाने पर ले जाएगा। हत्ता कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि किस तरह लोगों के अंदर ये मंशियातपन पाया जा रहा है और लोग किस तरह मंशियात के आदी हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से भी हमारी इन लोगों के लिए ना तो कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे इनको बिस्तर दिया जाए, जहाँ पे इनको खाना खिलाया जाए, जहाँ पे इनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। नाज़रीन, यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि किस तरह सरेआम नशा बिक रहा था, और हत्ता कि हमारे तलीमी अदारों में भी मंशियात फ़रोख्त की जा रही है। और ये क्या इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल नहीं है, सवाल है नाज़रीन। और इस किस्म की बदहाली इस हद तक पहुँच चुकी है, इस हद तक नायल हो चुका है कि अगर इन्हें किसी सेंटर में रखा भी जाता है तो वहाँ पर इन्हें आसानी से नशा फराहम हो जाता है। लेकिन अफसोस कि हमारी हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, और हमारी ये जो नस्ल है, आने वाली नस्ल है, हमारा ये जो मुस्तकबिल है वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज भी लाहौर शहर में तकरीबन रोज़ाना 4 से 5 अफराद की मौत सिर्फ नशे के बायस होती है। तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए और इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ये भी लोग इसी सोसाइटी का हिस्सा है, ये भी लोग इसी मुआशरे का हिस्सा है, इनको धुतकारा नहीं जाना चाहिए बल्कि इनका ख्याल रखा जाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मेहरान नासिर को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।